बदल जाओ वक्त के साथ में, फिर यह वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छायाग्रह राहु के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष में राहु को 9 ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन अन्य ग्रहों की तरह इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। राहु का वैदिक ज्योतिष में और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्व है। राहु को भ्रम का ग्रह कहा जाता है और यह धुंधली दृष्टि, झूठी आशाएं और अंधविश्वास लाता है। राहु के प्रभाव में जातक ख्यालों में खोए हुए और दिन में स्वप्न देखने वाले व्यक्ति जैसे हो सकते हैं। यह जातकों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है और जातक को जुआ, नशा, बुरी लत और एडिक्शन जैसी अवैध गतिविधियों के साथ साथ क्रांति और नवाचार की ओर भी ले जा सकता है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि राहु जातक की कुंडली में किस भाव में स्थित है। यदि राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ भाव में स्थित है तो सकारात्मक फल, पॉजिटिव फल देगा, और अशुभ भाव में स्थित है तो नेगेटिव फल प्रदान करेगा। राहु को एक विस्तार करने वाली ऊर्जा के तौर पर देखा जाता है, जो कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करता है जहां यह मौजूद रहता है या फिर जहां पर दृष्टिपात करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु एक प्रभावशाली ग्रह है और जिस भी ग्रह के साथ में युति करता है या फिर जिस भी ग्रह की दृष्टि में आता है उसके जैसा ही व्यवहार करने लगता है। इसके साथ यह जिस भाव में भी मौजूद रहता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करता है। आधुनिक दुनिया में राहु उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अलग और लीक से हटकर सोचने की क्षमता का कारक माना जाता है। राहु उदारवाद का प्रतिनिधित्व भी करता है। मीडिया, विमान और तकनीक, रिसोर्सेज सभी पर राहु का प्रभाव रहता है। आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभाषा यानी कि अशुभ ग्रह से बदलकर नवाचार में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में राहु के प्रभाव के बारे में अभी भी कई अनछुए तथ्य हैं जिसके बारे में आम लोगों को कम जानकारी है। वैदिक ज्योतिष में राहु को शनि के बाद में सबसे धीमे गोचर करने वाला ग्रह माना जाता है। साथ ही राहु के प्रभाव की तुलना भी शनि के प्रभाव से की जाती है। राहु आपकी राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में उत्तम फल प्रदान करता है। वृषभ उच्च राशि में माना जाता है, मिथुन मूल त्रिकोण राशि और कन्या स्व राशि, वृश्चिक इसकी नीच राशि है। शनि, शुक्र, बुध से मित्रता, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु से राहु की शत्रुता है। बहुत से विद्वान बृहस्पति को राहु के लिए तटस्थ भी मानते हैं, न्यूट्रल भी मानते हैं। वक्री और उच्च की बात करें तो बहुत से लोग राहु को मिथुन राशि में उच्च तो वहीं धनु राशि में नीच का भी मानते हैं। राहु अपनी राशि से 5वें भाव पर, 7वें भाव पर, 9वें भाव पर दृष्टिपात भी करता है। राहु एक वक्री ग्रह है और एक राशि में 18 माह तक निरंतर रहते हैं। राहु और केतु की नक्षत्र स्थिति के बारे में बात करें तो 30 अक्टूबर 2023 को राहु जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे उस समय राहु रेवती नक्षत्र के 4थे चरण में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु भी कन्या राशि में प्रवेश करते समय चित्रा नक्षत्र के 2रे चरण में प्रवेश करेंगे। मूल रूप से राहु भोग, जो काल्पनिक भय और झूठ का कारक ग्रह है और ये अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करता है और किसी भी छोटी बात को, छोटी सी कोई भी वस्तु को भी हाइप करके बहुत बड़ा बना सकता है। तो आइए जानते हैं कि मीन राशि के राहु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से रोग भाव में 6th हाउस में राहु का प्रवेश आपको साहसी, दीर्घायु, शत्रुओं पर विजय पाने वाला, विश्वसनीय और ईमानदार बनाएगा। अपार शारीरिक और मानसिक शक्तियां आपको मिलेगी। असाधारण मानसिक और शारीरिक श्रम करने में आप सक्षम हो जाएंगे, कैपेबल बन जाएंगे। आपकी तुला राशि से रोग भाव में गोचरवश राहु का प्रवेश बहुत शुभ होगा और यों भी जो भी पापी ग्रह होते हैं राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। राहु भी इसमें से एक है। यकायक पश्चिम दिशा से अकस्मात धन लाभ हो सकता है। कर्ज से राहत मिलेगी या मुक्ति भी मिल सकती है। नए कार्यों की शुरुआत, रोगों से राहत, शत्रुओं से शांति, कोई कंपटीशन के एग्जाम में सफलता या राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। सिर्फ मामा पक्ष को समस्याएं आ सकती है या उनसे संबंधों में कुछ कटुता आ सकती है। रोग भाव में राहु के गोचर से अदालती मामलों में यश या विजय प्राप्त होगी। शत्रुओं का नाश होगा और आपकी चिंताएं दूर होगी। व्यापारी यदि है तो व्यापार में वृद्धि होगी। दाम्पत्य सुख या यूं कहें कि भोग सुख में वृद्धि होगी।
पुराने मित्रों से और संबंधों से लाभ मिलेगा। और जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्हें खेलों में सफलता, यश और कीर्ति से विशेष फल प्राप्त होंगे। यदि जन्म कुंडली में राहु नीच राशि में या अशुभ स्थिति में हो तो नाना और मामा पक्ष दुखी रहेंगे या आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। राहु के गोचर का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राहु के गोचर काल के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप आंखों की समस्या, दवाएं या फिर भोजन प्रतिक्रिया से पीड़ित हो सकते हैं, एलर्जी से पीड़ित हो सकते हैं या फूड पॉइजन से पीड़ित हो सकते हैं। साथ ही इस समय काल के दौरान आपको चोट लगने या सर्जरी होने की आशंका है। पीठ में दर्द, दांतों की सड़न, अल्सर या घाव से भी कष्ट हो सकता है। राहु इन प्रॉब्लम का, समस्याओं का कारक होता है। राहु के गोचर का आर्थिक और व्यावसायिक जगत पर क्या प्रभाव होगा आपकी राशि के लिए? तो ऐसे में आप इस गोचर काल के दौरान शत्रुओं, विरोधियों और कॉम्पिटिटर्स पर हावी हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोचर बहुत शुभ साबित हो सकता है, सफलतादायक साबित हो सकता है। इस दौरान आपका मनोबल, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा रहेगा और आप सफल साबित हो सकते हैं। आप उस कंपटीशन को विन कर सकते हैं, इसलिए अपने आप को पूरा उसमें झोंक डालिए। आइए अब बात करें राहु के दृष्टि अनुसार के फल। राहु अपने भाव से, अपनी स्थिति से पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर दृष्टिपात करके प्रभावित करते हैं। ऐसे में मैं आपको तीनों ही दृष्टियों का फल अलग अलग बतला रहा हूं। सबसे पहले राहु की पंचम दृष्टि जो कि आपके कर्म भाव पर है, दसम भाव पर है, उसका फल। राहु का यह गोचर नौकरी ढूंढने में सफल साबित हो सकता है। नौकरी के कुछ अच्छे ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोग भी अपनी शर्तों के अनुसार काम करेंगे या शर्तों के अनुसार अपनी जॉब को ढूंढ सकते हैं, शर्तों के अनुसार काम कर सकते हैं और एक प्रभावशाली स्थिति में आ सकते हैं। इस अवधि में आपकी इनकम में, आपकी सैलरी में इंप्रूवमेंट आएगा और प्रमोशन की भी संभावनाएं जागृत होगी या प्रमोशन आपको मिल सकता है। राहु की सप्तम दृष्टि वो है नाश भाव पर, 12th हाउस पर। तो आपकी राशि से 6th हाउस में स्थित राहु की जो पूर्ण दृष्टि है द्वादश भाव पर होने से लोगों को ठग करके पैसा कमाने का प्रयास करेंगे या चाहेंगे और ऐसा प्रयास भी कर सकते हैं। इस समय मन में धूर्तता व्याप्त रहेगी, ज्यादा आने लगेगी, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, बहुत सेफ रहना पड़ेगा, अन्यथा एक छोटा सा कदम कहीं न कहीं आपको नेगेटिविटी में डाल सकता है। राहु की नवम दृष्टि धन और संपत्ति भाव पर, 2nd हाउस पर। राहु के मीन राशि में गोचर फल के प्रभाव से बड़े बड़े कार्य पूर्ण होंगे। जो प्रबल पारिवारिक शत्रु है वो भी शांत हो जाएंगे। संपत्ति संबंधी संघर्षों में, विवादों में विजय प्राप्त होगी। धन सम्मान में वृद्धि होगी। यह गोचर आपको बलवान, निरोगी और पराक्रमी बना देगा। आइए अब बात करते हैं राहु दोष निवारण के विशेष उपायों के बारे में। शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के कोई को डंडे की सहायता से, बांस की सहायता से वहां पर काले रंग का झंडा लगाना चाहिए। इस प्रकार लगाएं कि वो झंडा हवा के साथ में फहराता रहे। भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके भजन बाण का पाठ करें और जब भी कोई संकट आ जाए उस समय भजन का पाठ करेंगे, तब आपको संकट से निकलने का रास्ता मिल पाएगा। चाहे आवारा कुत्तों को या घर में कुत्ता पाल करके भी दूध रोटी खिलाने से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। राहु के दोष की निवृत्ति मिलेगी। कोई पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से सफलता मिल सकती है। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए। जिन लोगों को राहु का प्रतिकूल फल मिलता है उनको हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल, जो प्राय हम लोग जो घर में पूजा पाठ होता है कलश पर स्थापित करते हैं, वो वाला नारियल मॉर्निंग में राहु काल में, जो कि 9 से 10:30 के बीच में लगभग आता है, अपने स्वयं के ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमा करके उसे जल में विसर्जित करना है या फिर शनि मंदिर या भैरव मंदिर, हनुमान मंदिर में चढ़ा देना है। राम रक्षा कवच धारण करें या काल भैरव कवच का धारण करें। जो सामर्थ्यवान है राम रक्षा कवच और काल भैरव दोनों का संयुक्त कवच बना करके धारण कर सकते हैं तो और ज्यादा बेटर परिणाम मिलेगा। राहु एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने का प्रयास करें, उससे आपको राहत मिलेगी। ये था राहु का मीन राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है।
लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। वर्ष में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा ही लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में भान हो जाए, जिससे आप सुरक्षित हो जाएं, और या फिर आप और ज़्यादा मेहनत करके उस अच्छे समय का, शुभ समय का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाए। जब भी आपके मन में जन्म कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा हो, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए भी आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो समस्या उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो भी उपाय होगा, जो भी समस्या का कारण होगा, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा और समाधान भी आपको बतलाऊंगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, तो आप आसानी से अपनी हर समस्या के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।